हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो आज सब लोग वेनिंग के घर पे जाने वाले थे। तो विंग अपने घर पे रेडी हो रहा था। वो नहा के बाहर आया, उसने देखा कि उसके फ़ोन बज रहा है। जब वो फ़ोन के पास गया, उसने देखा कि उसके फ़ोन में बहुत सारा मैसेज आया है। उसने मैसेज को ऑन किया एंड वो और कोई नहीं, लंजा का मैसेज था। लंजा ने मैसेज किया, विंग मैं बाहर हूँ, जल्दी करो वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। विंग ने रिप्लाई किया, हिम्मत भी मत करना। लंजा ने कहा, बनी इतना टाइम क्यों लग रहा है? विंग ने कहा, अगर तुम मैसेज करना बंद नहीं करोगे तो मुझे और देर होगा। लंजा ने कहा, मैं हेल्प करने आऊँ? विंग ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं और लेट करूँ? लंजा ने कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट है। विंग ने कहा, 5 मिनट? मुझे 10 मिनट तो कम से कम चाहिए। ये तुम्हारा फॉल्ट है कि तुम इम्पेशेंस हो। लंजा ने कहा, ओके तुम्हारे पास 10 मिनट है, अगर तुम 10 मिनट के बाद भी बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊँगा। तो विंग ने एक इमोजी भेजा। देन विंग ने फ़ोन रख दिया और कहा, इम्पेशेंस मैन। देन वो जल्दी होके बाहर आ गया क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकता था। उसे पता है कि लंजा सच में अंदर आ जाता। वो बाहर आके लंजा का बाइक ढूंढ रहा था, बट आसपास कहीं भी बाइक नहीं दिख रहा था। विंग बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गया। वो लंजा को कॉल करने ही वाला था कि उसके सामने एक गाड़ी आ गया, ब्लैक रेंज। उसने देखा कि अंदर लंजा बैठा है। वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गया। लंजा ने कहा, अंदर आ जाओ। विंग अंदर तो आ गया। देन उसने लंजा से पूछा, लंजा गाड़ी क्यों? लंजा ने विंग को पीछे की सीट की तरफ पॉइंटिंग किया। विंग ने देखा कि पीछे की सीट में बहुत सारे टेक अवे बैग्स, फूड, ड्रिंक्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। विंग ने कहा, आइसक्रीम? तुम आइसक्रीम लेके आए हो? लंजा ब्लश करने लगा। ये देख के विंग और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गया। उसने कहा, लंजा तुम ब्लश कर रहे हो? ओ माय गॉड, तुम तो सीरियसली ब्लश कर रहे हो। देन विंग हंसने लगा। विंग ने कहा, आई एम सो ऑनर्ड कि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ लंजा, तुम कितने क्यूट हो। ये बोल के वो लंजा के चिक्स को पिंच करने लगा। देन वो खुद ही रुक गया एंड वो बहुत ही शाय फील करने लगा। लंजा ने अपने थ्रोट को क्लियर किया और कहा, मैंने कहीं सुना था कि प्रेग्नेंट वुमेन स्ट्रेंज टाइम में आइसक्रीम खाना पसंद करती है, तो इसलिए मैं आइसक्रीम लेके आई तुम्हारे सिस्टर के लिए। ये बोलते हुए लंजा के ईयर्स पिंक हो गए थे। विंग ने हंसते हुए कहा, तो इसलिए तुम कार लेके आए हो ताकि तुम्हें इनफ स्पेस मिल सके। तुम मेरे सिस्टर को ब्राइब करना चाहते हो ताकि वो मुझे तुम्हें डेट करने के लिए कहे। ये बोल के विंग हंसने लगा। लंजा ने कहा, क्या ये काम करेगा? ये सुन के ही विंग रुक गया एंड वो ब्लश करने लगा। लंजा ने स्मिक की और अंदर ही अंदर अपने आप से कहने लगा, खेल के कैसा लगा बनी? अब वो लोग अपार्टमेंट में पहुंच गए। वेनिंग ने दरवाज़ा खोला एंड उन लोगों को अंदर लेके आया। अभी तक जियांग चैंग न्यूज़ नहीं आया था। वेनिंग ने कहा, सिस्टर अभी के अभी वापस आई है हॉस्पिटल से। वो बहुत ही गुस्सा है सुबह सुबह, सो अभी के लिए तुम लोग थोड़ा क्वाइट ही रहना, ठीक है? ये बोल के वो लोग अंदर जा ही रहे थे, तभी सामने गुस्से वाली वेंचिंग खड़ी थी। वेंचिंग ने कहा, वांग जी, वी वुशियान, इतने सुबह सुबह तुम लोग यहाँ पर? आई होप तुम्हारे पास एक अच्छा रीज़न होगा। तभी वेनिंग ने वेंचिंग से कहा, सीजिए। लंजा ने कहा, वेल हम अभी वापस जा सकते हैं। देन तुम एक ह्यूज बाइलीज आइसक्रीम मिस करोगे जो मैं लाया हूँ। विंग ने एपोलॉजिटिकली स्माइल करते हुए कहा, एक्चुअली ये एक पीस ऑफरिंग है क्योंकि हम लोग अनअनाउंस्ड आए हैं। वेंचिंग ने अपने आइज़ को नैरोट करते हुए कहा, पीस ऑफरिंग? हाँ, मैं ऑलरेडी तुम लोगों को पसंद करता हूँ, जो भी हो मुझे मेरा आइसक्रीम दो। तभी वहाँ पे यानली आई और कही, पहले ब्रेकफास्ट देन सब कुछ। यानली ने विंग एंड लंजा को देखकर कहा, आशियान, वांग जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वेंचिंग का बात का बुरा मत मानना, वो सुबह सुबह ऐसे ही गुस्सा रहती है। तभी वेंचिंग ने कहा, हे। यानली ने उसके बात को इग्नोर की। यानली ने देखा कि लंजा एंड विंग बहुत सारा खाना लेकर आया है। तो यानली ने कहा, तुम लोग खाना लेकर आए हो? क्यों, मैं तो खाना बनाने वाली थी। तभी विंग ने कहा, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे सीजिए, हम सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दिल लंजा ने सारे खाना सीजे के हाथों में दिया। सीजे ने कहा, तुम लोग कितने अच्छे हो। विंग ने कहा, लंजा आपके लिए आइसक्रीम लेकर आया है। उसने कहा है कि वो कहीं पर सुना है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स बहुत आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं टाइम टू टाइम। जब विंग ये सब बोल रहा था, लंजा के ईयर्स रेड हो गए थे।
यानली ने देखी कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स के आइसक्रीम थे। तो यानली ने कहा, इतने सारे आइसक्रीम, इतने सारे फ्लेवर्स के? लंजा ने कहा, हाँ एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आपको कौन सा पसंद है, इसलिए स्टोर पे जितना भी अवेलेबल था मैं सारे फ्लेवर्स का लेकर आया। वेंचिंग भी आइसक्रीम्स को देखने लगी। उसने कहा, वो यहाँ पर कॉफ़ी आइसक्रीम भी है? ये तो डेफिनेटली यानली या मेरे लिए तो नहीं है। तो लंजा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम आइसक्रीम खाओगी एंड मैं चुपचाप देखूंगा? ये तो नहीं हो सकता, तुम गलतफहमी में हो। ये सुन के वेंचिंग ने लंजा को अपनी टांग दिखाई एंड वो लंजा के हेयर को भी रफल करने लगी, बट लंजा इस चीज़ को अवॉइड करने लगा क्योंकि वेंचिंग उसे बहुत परेशान कर रही थी। तभी वेंचिंग ने कहा, वेल तुम मेरे फेवरेट आइसक्रीम लाए हो। ये बोल के वेंचिंग ने लंजा को साइड हक किया। लंजा ने कहा, जिसमें अल्कोहल है वो तो तुम्हारा फेवरेट ही होगा वेंचिंग, होपफुली तुम इससे सेटिस्फाइड हो। दिन लंजा ने यानली की तरफ देखा और कहा, यानली जी मुझे पता नहीं है कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। अगर आपको इनमें से कोई भी फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं एक और बैच लेकर आता हूँ। तभी यानली ने कहा, नहीं वांग जी, तुम मेरा फेवरेट फ्लेवर लेकर आए हो। यानली ने एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चूज़ किया। देन उसने कहा, थैंक यू वांग जी, तुम बहुत ही थॉटफुल हो। अब मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। ये बोल के यानली ने वांग जी को एक टाइटली हग किया एंड वांग जी ने भी हग बैक की। विंग ने कहा, हे मेरा हक कहाँ पर है? यानली ने विंग को भी हक किया और कहा, शियन शियन कितने साल का है? 3। विंग ने स्माइल किया एंड कहा। देन यानली ने पूछा, नियोसन एंड जियांगचैंग कहाँ पर है? तभी उनके दरवाजे पे बेल बजा। वेनिंग दरवाज़ा खोलने गया एंड वहाँ पे जियांगचैंग एंड नियोसन ही था, बट वो दोनों बहुत चुप थे। ये देख के सबको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। यानली जियांगचैंग को खींच के किचन में लेकर गई एंड निये हुसैन को वीवुशियान बैल्कनी में लेकर आया। विंग ने निये हुसैन को पूछा, डूड क्या हुआ है? मुझे लगा था तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था लास्ट नाइट। निये हुसैन ने कहा, पहले मुझे कुछ खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। देन निये हुसैन ने लंजा के लाए हुए खाने को लेकर खाने लगा। विंग ने कहा, अब बोलो भी। निये हुसैन ने कहा, ये डम्पलिंग्स लांगवांग जी के घर से आया है ना? वेनिंग ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? निये हुसैन ने कहा, दागा हमेशा उनके घर से कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं, तो मुझे पता चल गया। वीवुशियन ने कहा, निये हुसैन तुम बात को घुमा रहे हो, अब तुम मुझे बताओ हुआ क्या है। वीवुशियन बहुत ही हाइपर हो गया था। ये चीज़ सबने नोटिस किया। लंजा उसे रोकने ही वाला था, लेकिन वेंचिंग ने उसे रोक दिया। वेनिंग ने विंग को शांत किया। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गया था। मैं तुम दोनों के बीच में टेंशन नहीं देख सकता। क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ प्लीज़? निये हुसैन ने एक डीप शाय ली और कहा, हम दोनों ने किस किया। वीवुशियन ने कहा, हाँ तो? ये तो तुम लोगों ने पहले भी किया था। निये हुसैन ने कहा, हाँ किया था, बट हम दोनों को पता नहीं कि हम दोनों के बीच में फीलिंग क्या है। वेनिंग ने कहा, तुम उसे प्यार करते हो? निये हुसैन ने कहा, हाँ मैं करता हूँ, बहुत सालों से करता हूँ एंड मुझे पता है कि वो भी मुझे पसंद करता है, बट वो कोई स्टेप नहीं ले रहा। वेनिंग ने कहा, तो तुम लो। निये हुसैन ने कहा, हाँ बट मुझे लगता है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है एंड मेरे स्टेप लेने से हम लोगों का फ्रेंडशिप ख़राब हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वेट करना चाहिए, बट मैं अब वेट नहीं कर सकता, मैंने बहुत वेट कर लिया। विंग ने कहा, निये हुसैन मुझे पता है मेरा भाई थोड़ा इडियट है, बट वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। निये हुसैन ने कहा, मुझे पता है शियान। तभी वेनिंग ने कहा, शांग मैं तुम दोनों को ज़्यादा तो नहीं जानता, बट मुझे पता है कि वो तुमसे प्यार करता है। विंग ने कहा, हाँ बट वो कन्फेस करना नहीं चाहता, यही ना? हुसैन ने अपने हेड को शेक किया और कहा, जो भी हो, अब इसके बारे में बात मत करो, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। विंग ने ये बात को आगे नहीं बढ़ाया। इस तरफ किचन में यानली ने जियांगचैंग को पूछा, क्या हुआ है? जियांगचैंग पहले तो नहीं बता रहा था। देन उसने कहा, हम दोनों ने किस किया। यानली ने कहा, हाँ तो? जियांगचैंग ने कहा, हाँ बस इतना ही और कुछ नहीं, मैं हम दोनों का फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करना चाहता, बस इतना ही, मतलब मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि हमारा फ्रेंडशिप ख़राब हो सकता है इसकी वजह से। मैंने आपको
एंड जिन जिशन को देखा है, आप दोनों का भी फर्स्ट फ्रेंडशिप ही था, देन लव हुआ एंड देन सब कुछ ख़राब हो गया। मैं ये सब नहीं चाहता। यानली ने कहा, आई लव यू जियांग चैंग, बट तुम जो सोच रहे हो वो पूरा सच नहीं है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, सब रिलेशन इतना ख़राब नहीं होता। जियांग चैंग, तुम्हें अपनी दिल की बात सुनना चाहिए, अपने दिल को फॉलो करना चाहिए। जियांग चैंग ने कहा, हाँ मुझे पता है सीजीए, बट मुझे नहीं लगता कि मैं अभी रेडी हूँ। सीजीए ने कहा, ठीक है, चलो अभी इस बात को छोड़ देते हैं एंड आज का दिन एंजॉय करते हैं। अब सब लोग खाना खा रहे थे। लंजा विंग के पास ही बैठा था। लंजा ने विंग को टच तक नहीं किया, बट फिर भी लंजा के ऐसे पास होने से विंग को बहुत ही हॉट फील होने लगा। उसे लग रहा था लंजा उसे किस कर रहा है, उसके बहुत पास है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग ये सभी सोच रहा था। तभी लंजा ने उसके कानों के पास आकर कहा, क्या तुम लोग हमेशा ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से बात करते हो? लंजा के ऐसे आवाज़ सुन के विंग चौंक गया। वो रियलिटी में वापस आ गया। उसने कहा, हाँ एक्चुअली जब भी हम लोग एक साथ रहते हैं हम ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं। ये बोल के विंग आसपास देखने लगा, क्या किसी ने उसको नोटिस किया ऐसे ब्लश करते हुए। बट उसने नोटिस किया कि सब लोग अपने अपने बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे, किसी ने भी विंग को ब्लश करते हुए नोटिस नहीं किया। तो विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। देन यानी ने कहा, हे बॉयज़, चलो हम कहीं बाहर जाते हैं, मुझे भी थोड़ा चलने का मन कर रहा है, बहुत टाइम से घर पे हूँ, थोड़ा टाइम भी स्पेंड होगा। सब लोग राज़ी भी हो गए। अब लिविंग रूम पे सारे बॉयज़ लोग बात कर रहे थे एंड अंदर 2 गर्ल्स रेडी हो रही थी। यानली ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि बाहर जाना नियोसेन एंड जियांग के बीच सब कुछ ठीक कर सकता है? वेंचिंग ने कहा, हाँ ये अच्छा आइडिया है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उन दोनों को एक रूम पे बंद कर देंगे, देन वो दोनों एक दूसरे को कन्फेस भी कर देगा, अगर नहीं किया तो ज़बरदस्ती करवाएंगे। जियान याली ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि तुम लांगवांग जी का बेस्ट फ्रेंड क्यों हो। वेंचिंग ने कहा, हे मैं उसकी ऐसा बैड नहीं हूँ, ओके। अब वो सब लोग आर्चेड आए थे। वहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते हैं एंड लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा जगह है वो। सब लोग अपने अपने गेम में बिजी थे। लंजा एंड विंग भी गेम खेल रहे थे। विंग ने देखा कि उसके सामने उसका फेवरेट गेम है, तो उसने लंजा से कहा, चलो देखते हैं क्या तुम मुझे हरा सकते हो या नहीं। लंजा ने कहा, क्या ये चैलेंज है विंग? विंग ने कहा, हाँ। देन वो दोनों गेम खेलने लगे एंड सीरियसली विंग हारने लगा एंड विंग पाउट भी करने लगा। लंजा ने कहा, पाउट कर रहे हो क्योंकि मैं जीत रहा हूँ? विंग ने कहा, ये फेयर नहीं है लंजा। एंड फाइनली लंजा जीत गया एंड विंग हार गया। देन लंजा ने कहा, हे वहाँ पे एक क्लॉ मशीन है, चलो वहाँ पे जाते हैं। विंग ने कहा, मैं उस पर अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। लंजा ने कहा, थैंकफुली मैं उस पर बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, चलो खेलते हैं। विंग ने कहा, तुम्हें सब चीज़ पे कंपटीशन चाहिए है ना? लंजा ने कहा, हाँ उसमें मज़ा आता है एंड जब तुम हारते हो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। लंजा ने कहा, अगर मैं 3 बार जीत गया तो तुम मुझे एक रिवॉर्ड दोगे। विंग ने कहा, रिवॉर्ड? कैसा रिवॉर्ड? अच्छा ठीक है फ़ाइन, बट अगर तुम हार गए देन मुझे क्या मिलेगा? लंजा ने कहा, मैं? ये बोल के लंजा ने विंग किया एंड विंग भी ब्लश करने लगा। लंजा ने कहा, तो डील? विंग ने नोट किया। अब खेल स्टार्ट हो गया एंड फाइनली लंजा 3 बार ही जीत गया। लंजा ने कहा, सो मैं जीत गया, अब मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? विंग ने कहा, तुम्हें कौन सा रिवॉर्ड चाहिए? लंजा ने अपने चिक्स को पॉइंटिंग किया। विंग ने कहा, किस? क्या तुम पागल हो गए हो लंजा? लंजा ने कहा, नहीं लास्ट टाइम मैंने चेक किया था और रिपोर्ट नेगेटिव आया था, मैं पागल नहीं हूँ। स्पेशली सुबह के 4 बजे। ये बोल के लंजा ने विंग की तरफ विंग किया और कहा, कम ऑन, एक किस ही तो है, इससे किसी को भी हर्ट नहीं होगा एंड कोई भी यहाँ पर नहीं है बाय द वे। ये बोल के लंजा ने अपने चीज़ को विंग के सामने लेकर आया एंड विंग फाइनली हार मान गया। विंग लंजा को किस करने ही वाला था, तभी लंजा ने अपने लिप्स को विंग के लिप्स के साथ टच कर दिया एंड ये एक लिप किस हो गया। ये किस 3 सेकंड के लिए ही था। विंग ने कहा, मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे। ये बोल के उसने लंजा के आर्म में स्लैप किया एंड लंजा हंस रहा था। लंजा ने विंग को पकड़ा एंड उसके हेड पे किस किया और कहा, नाउ हम दोनों इवन हैं, चलो बाकियों को ढूंढते हैं,
वरना वो लोग हमें ढूंढेंगे। इस तरफ वेन्निंग एक ब्लोइंग एली की तरफ जा रहा था। वो उसका फेवरेट गेम है। तभी उसके पास एक लड़की दौड़ के आई एंड उसको टाइटली पकड़ लिया। वेन्निंग उस गर्ल को जानता तक नहीं है। वेन्निंग उस गर्ल को पुश करने ही वाला था, उस गर्ल ने वेन्निंग को टाइटली पकड़ लिया। तभी पीछे से एक आदमी दौड़ कर आया। उस गर्ल ने कहा, सॉरी, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, सो मैं तुम्हारा ऑफ़र डिक्लाइन कर रहा हूँ। देन उसने वेन्निंग से कहा, हाय बेबी। ये बोलकर उस गर्ल ने विंक किया। वेन्निंग को समझ में आ गया वो गर्ल अपनी आंखों से वेन्निंग को बेक कर रहा है उसके साथ नाटक करने के लिए। उस मैन ने पीछे से कहा, ये इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कम ऑन, तुम बेटर डिज़र्व करते हो बेबी। मेरी तरफ देखो, मैं रिच हूँ, हैंडसम हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार वेन्निंग उस गर्ल की तरफ देख रहा था, एक बार उस मैन की तरफ, देन फिर से उस गर्ल की तरफ। देन वेन्निंग ने कहा, आई एम सॉरी, वो ऑलरेडी टेकन है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा उसे छोड़ दो। ये बोल के वेन्निंग ने उस गर्ल के वेस्ट को पकड़ लिया। देन उस मैन ने कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? वेन्निंग ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, बट अगर तुम यहाँ से नहीं गए तुम अब बहुत ज़्यादा पीटने वाले हो। उस इंसान ने कहा, सीरियसली तुम मुझे पीटोगे? कैसे? चलो देखते हैं। वेन्निंग ने कहा, तुम्हें पता है एक आर्चर है एंड हम यहाँ पे मारपीट नहीं कर सकते, क्यों ना एक मैच खेले ब्लोइंग का? उस मैन ने कहा, तुम बोल करना चाहते हो फाइट की जगह? वेन्निंग ने कहा, हाँ, अगर तुम चैलेंज करना चाहते हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। उस मैन ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे बॉय? मैं इस खेल में चैम्पियन हूँ। ये बोल के वो इंसान बॉलिंग बॉल की तरफ जाने लगा। उस गर्ल ने वेन्निंग से कहा, हे, आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें यहाँ पर घसीट रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तभी वेन्निंग ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस गर्ल ने कहा, क्या? वेन्निंग ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वेन्निंग है, तुम मुझे निंग बुला सकते हो। अभी हम कपल की तरह प्रेटेंड कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे का नाम पता होना चाहिए। उस गर्ल ने कहा, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरा नाम लुओ चिंग यांग है, तुम मुझे मियाँ मियाँ बुला सकते हो। वेन्निंग ने कहा, हाय मियाँ मियाँ, नाइस टू मीट यू। चलो उसको सबक सिखाते हैं। फाइनली गेम में वेन्निंग जीत गया। ये देख के वो मैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो वेन्निंग को हिट करने ही वाला था, तभी पीछे से किसी ने कहा, हे यहाँ पे क्या चल रहा है? उस मैन ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पर और कोई नहीं, लांगवांग जी खड़ा था। उस मैन ने कहा, लांगवांग जी, तुम हर जगह रहते हो? लंजा को देख के वो मैन बहुत ही नर्वस हो गया था। वांग जी क्लोज आए और कहा, जिन जिशुन, व्हाट अ कोइंसिडेंस। देन लंजा ने वेन्निंग को देखा एंड उसने देखा कि उसके पास एक गर्ल भी खड़ी थी। लंजा ने जिन जिशुन को कहा, मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड से मिलाता हूँ, ये वेन्निंग है एंड ये। तभी वेन्निंग ने कहा, लुओ चिंग यांग। उस गर्ल ने कहा, तुम मुझे मियाँ मियाँ बुला सकते हो। लंजा ने कहा, हाँ मियाँ मियाँ। एंड वेन्निंग वेनचिंग का ब्रदर है। आई होप तुम्हें पता है वेनचिंग कौन है। वो यहाँ पर ही होगा, शॉपिंग कर रही होगी या फिर कुछ और। वो बहुत ही गुड मूड पे है एंड अगर उसे पता चला कि तुम उसके भाई को हैरास कर रहे हो, आई होप तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है। ये सुन के जिन जिशुन बहुत ही घबरा गया, क्योंकि लांगवांग जी के साथ साथ वो वेनचिंग से भी बहुत डरता है। वेनचिंग ने एक बार उसको बहुत पीटा था, उसे बहुत सबक सिखाया था। तो जिन जिशुन वहाँ से जाने लगा। जाते वक्त उसने कहा, एक दिन मैं तुम्हें देख लूँगा लांगवांग जी, याद रखना। लंजा ने कहा, हाँ हाँ ड्रामा क्वीन। देन लंजा विंग के पास आया एंड विंग के स्मेल को इनहेल करने लगा और कहा, मुझे ये सच में चाहिए। विंग ने लंजा को पुश करते हुए कहा, शेमलेस। देन विंग ने मियाँ मियाँ से कहा, हाय मैं विवुशियन हूँ, ये लांगवांग जी, हम वेन्निंग के फ्रेंड हैं एंड तुम। तब उस गर्ल ने कहा, मैं लुओ चिंग यांग हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे मियाँ मियाँ बुलाते हैं, थैंक्स टू योर फ्रेंड। हमने उस इडियट को बहुत सबक सिखाया। वो इडियट कभी भी नो को एक आंसर की तरह नहीं ले सकता। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, उसने मुझे भी बहुत बुली की है। लंजा ने कहा, अब कभी भी नहीं करेगा। विंग ने कहा, हाँ अब कभी भी नहीं करेगा। लंजा से वो बहुत डरता है। मियाँ मियाँ ने कहा, हाँ वो तो मैंने देखा ही। जो भी हो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया। वेन्निंग ने कहा, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
हमारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। मियाँ मियाँ ने कहा, सीरियसली गाइस, एक्चुअली मेरा एक नया टैटू शॉप है। अगर तुम लोगों को भी टैटू करवाना हो तो मेरे शॉप में आ जाना, मैं फ्री में कर दूँगा। एटलीस्ट मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। विंग ने कहा, इट्स ऑल राइट मियाँ मियाँ, तुम्हारे जैसे प्रिटी लेडी को हेल्प करना हमें बहुत अच्छा लगता है। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। लंजन ने विंग की तरफ देखा, तभी वहाँ पे जियांगचंग एंड नियोसेन आ गया। उन दोनों ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड इस तरफ लंजन ने विंग को टाइटली पकड़ लिया एंड उसके वेस्ट पे पिंच करने लगा और कहा, अच्छा होगा कि तुम किसी और से फ्लर्ट ना करो विंग। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मियाँ मियाँ को पसंद करते हो लंजा? लंजा विंग की तरफ देखने लगा। देन उसने विंग के ईयर लुक को बाइट कर दिया, बहुत ही ज़ोर से। विंग ने ज़ोर से ब्लश करते हुए आउच कहा। यह आवाज़ सुन के सब लोग विंग की तरफ देखने लगा। देन लंजा वेननिंग से कहा, वेननिंग, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारे साथ इतनी प्रिटी गर्ल है। वेननिंग ने कहा, एक्चुअली हम अभी अभी मिले हैं। विंग ने कहा, वेननिंग, झूठ बोलना बुरी बात है। वेननिंग ने कहा, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। तभी मियाँ मियाँ ने कहा, हाँ वो एक्चुअली सच बोल रहा है। देन उन लोगों ने सब कुछ बताया। मियाँ मियाँ ने ये भी बताया कि वेननिंग कैसे गेम जीत गया एंड जिनजिशुन हार गया। लंजा ने कहा, वेननिंग, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे बोल कर लेते हो। वेननिंग ने कहा, एक्चुअली मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, शायद इसलिए। तभी विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, देखा वेननिंग, तुमने जिनजिशुन को उस गेम में बीट किया जहाँ पर तुम दोनों ही अच्छे थे एंड तुमने बहुत प्रैक्टिस किया था। कितना नाइस है ये। तुम लंजा को सिखा सकते हो ये चीज़। उसको सिखाओ कैसे हम्बल होना चाहिए, हर बात पे कंपटीशन नहीं करना चाहिए। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग को समझ में आ गया कि अब उसे पनिशमेंट मिलने वाला है। विंग ने स्वीटली लंजा की तरफ स्माइल करने लगा, अपनी इनोसेंस को दिखाने के लिए। पर लंजा विंग के पास आ गया एंड उसको अपनी तरफ ज़ोर से खींच लिया एंड उसके वेस्ट में पिंच करने लगा। विंग नर्वस हो गया। लंजा ने कहा, रिग्रेट कर रहे हो? विंग ने कहा, शायद। तभी मियाँ मियाँ ने कहा, बाय द वे, प्लीज़ तुम लोग मेरे स्टूडियो पे आना टैटू के, मैं तुम लोगों को टैटू कर दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तभी नियोसेन ने कहा, हाँ मैं करना चाहता हूँ टैटू। सब लोग हंसने लगे। तभी मियाँ मियाँ ने कहा, एक मिनट, क्या तुमने वेनचिंग का नाम लिया? क्या तुम वेनचिंग का भाई हो? वेननिंग ने कहा, क्या तुम उसे जानती हो? मियाँ मियाँ ने कहा, ऑफ कोर्स, मैंने उसका फर्स्ट टैटू किया था। विंग ने कहा, ये तो अच्छी बात है, वेनचिंग यहाँ पर ही है, चलो उनसे मिलते हैं। मियाँ मियाँ ने कहा, नेक्स्ट टाइम गाइस, मुझे अभी जाना होगा मेरे शॉप पे, तुम लोग प्लीज़ मेरे शॉप पे आना, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है। इस तरह जिनजिशुन बहुत गुस्सा हो गया था। वो शुशे एंड चिंसू के पास आ गया एंड उसने कहा, ये लांगवांग जी, मैं उससे हेट करता हूँ, हमेशा मुझे परेशान करता है। शुशे ने कहा, काम डाउन जिशुन, ऐसे चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। जिशुन ने कहा, मैं कैसे शांत रहूँ, वो हर जगह आ जाता है। दिन उसे चिंसू से कहा, शू, तुम कैसे अपने बॉयफ्रेंड को अलाउ करते हो उस मैन को डेट करने के लिए, वो भी वुशियान, सीरियसली डिस्गस्टिंग। चिंसू ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने उसे अलाउ किया है? आई रियली डोंट नो वो दोनों अकेले क्या करते हैं। तभी शुशे ने कहा, लव मेकिंग। ये सुन के चिंसू ने शुशे की तरफ एक ग्लेयर किया। चिंसू ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब जानना भी चाहता हूँ? शुशे चुप हो गया। शुशे लंजा से हेट करता है क्योंकि लंजा बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत ही पावरफुल है। शुशे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ लंजा की तरफ बनना चाहता है, वो उसकी तरह टैलेंटेड बनना चाहता है, वो उसकी तरह किंग बनना चाहता है, बस इतना ही। वो इसलिए सिर्फ लंजा को हेट करता है। वो अभी रिग्रेट करता है कि वो क्यों इन लोगों के साथ है, बट अब रिग्रेट होने से कुछ नहीं होगा। उसने चिंसू से कहा, इससे पहले मुझे नशा हो जाए, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। चिंशू, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? चिंसू ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। आई नीड यू बेबी। अब वो दोनों कार पे थे। शुशे ड्राइव कर रहा था। चिंसू उसके बहुत ही पास आ रही थी। वो उसको प्रोवोक कर रही थी, उसके डिज़ायर्स को जगाने की कोशिश कर रही थी। शुशे ने कहा, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तुम ये सब क्या कर रहे हो? चिंसू ने कहा, मुझे जो करना चाहिए मैं वो ही कर रही हूँ। दिन वो अपने काम करने लगी। चिंसू की वजह से
सुशे भी अपना ध्यान खो रहा था। तभी उनके सामने एक मैन आ गया एंड सुशे ने उसको धक्का दे दिया। एक तो सुशे नशे में था, सेकेंड चिंसू ऐसी कर रही थी, तो उसके लिए ये तो नॉर्मल है। सुशे बहुत ही नर्वस हो गया। चिंसू ने कहा, हमें अभी जाना होगा, हम ड्रंक हैं, हम जेल भी जा सकते हैं। मेरे पापा मुझे मार डालेगी अगर उन्हें पता चला कि मैं ऐसे ड्रंक होकर गाड़ी में था एंड हमने किसी को मार दिया। चलो बेबी, हमें यहाँ से जाना होगा प्लीज़। शायद वो मर चुका है। बट सुशे गाड़ी के बाहर आया। उसने देखा कि वो मैन बेहोश पड़ा है नीचे, आसपास बहुत सारा ब्लड है। उस मैन का पैर टूट चुका है। उस मैन के हाथों में एक फ्लावर के बुफे था, शायद वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए लेके जा रहा था। सुशे को बहुत बुरा लग रहा था। तभी सुशे को फील हुआ किसी ने उसे ज़ोर की थप्पड़ मारी। उसने देखा सामने चिंसू खड़ी है। चिंसू ने कहा, अभी यहाँ से चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। सुशे को पता नहीं था कि क्या करे वो, तो उसने चिंसू के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया एंड वो लोग वहाँ से चले गए। सुशे ड्राइव तो कर रहा था, पर उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। उसको बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वो गाड़ी के बाहर आया एंड उसने वॉमिटिंग किया। जब वो अंदर आया, चिंसू ने ग्लेयर करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम ये सब भूल जाओ। अगर तुम ये सब नहीं भूले तो एटलीस्ट मेरे नाम इनसे बाहर रखना। अगर मीडिया को पता चल गया कि मैंने ये सब कुछ किया है एंड जिन के घर के किसी लड़की को हिट एंड रन केस में फंसाया गया है, तो मीडिया बहुत कुछ कर सकता है। सुशे ने यह बात सुनी, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, ओ गॉड, मैंने ये क्या कर दिया। अब इस तरफ लंजा एंड विंग एक शॉप के सामने से जा रहे थे जहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ हैं। वहाँ पे एक बाइक का टॉय था जो विंग को बहुत अच्छा लगा था। विंग ने लंजा से कहा, लंजा ये कितना प्रिटी है ना। लंजा ने कहा विंग ने वर्कर से पूछा इसका दाम, बट वर्कर ने कहा ये बाइक सेल के लिए नहीं है। विंग का मूड ख़राब हो गया। उसने कहा, चलो लंजा यहाँ से चलते हैं, बाकी सब हमारे वेट कर रहे होंगे। ये बोल के विंग वहाँ से चला गया। लंजा ने वर्कर से कहा, क्या मैं तुम्हारे ओनर से बात कर सकता हूँ। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।